लाइन तो हम सब ने सुनी है कि सुंदरता देखने वाले की नज़रों में होती है, और इसका दूसरा पहलू देखें तो बुराई भी देखने वाले के मन के भावों में ही होती है। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते रहते हैं तो वो अच्छा है या बुरा है, इसका फैसला हम अपनी ओपिनियन के आधार पर ही कर लेते हैं। जैसे एक डॉक्टर के पास 2 पेशेंट जाते हैं पूरे विश्वास के साथ, लेकिन जो ठीक हो जाता है वो उस डॉक्टर को भगवान का रूप मानता है, और जो ठीक नहीं होता है उसके मन में डॉक्टर के प्रति अच्छी भावनाएं नहीं आती हैं। एक वकील जो सरकार के पक्ष में है, मुलजिम को तो वो खलनायक लगता है, लेकिन पीड़ित को वही वकील नायक लगता है। अपनी पसंदीदा पार्टी के नेता तो हमें अपने दाता नजर आते हैं, लेकिन जो पार्टी हमें पसंद नहीं है, हम जिसके फेवर में नहीं हैं, हमें उसमें जमाने भर की कमियां नजर आती हैं। ये सब सोचते हुए तुलसी रामायण की 2 पंक्तियां मेरे दिमाग में आ रही हैं कि जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तभी मेरे मन में इसके बारे में विस्तार से जानने की इच्छा हुई। तो श्री रामचरितमानस के बालकांड में इस संदर्भ में मुझे जो पढ़ने को मिला, वाह क्या ही सुंदर वर्णन है। जब राजा जनक के बुलावे पर ऋषि विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर सीता स्वयंवर में पधारे, यूं ही प्रभु वहां प्रवेश करते हैं तो वहां पे उपस्थित लोग उनकी आभा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। सब यथा योग्य स्थान पर बैठे हुए हैं। राजा से लेकर प्रजा तक हर तरह के लोग आए हुए हैं और इस भव्य समारोह का आनंद ले रहे हैं, और सभी जानकी माँ के जीवन साथी के दर्शन करने को उत्सुक है। तब तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि सब लोग भगवान श्री राम के रूप को अपने अपने मन के भावों के अनुसार देख रहे हैं। जो राजा हैं उन्हें प्रभु श्री राम में एक वीर, एक साहसी व्यक्ति दिख रहा है। जिनके मन में कुटिलता है उन्हें श्री राम बहुत ही डरावने और भयानक लग रहे हैं। जो राक्षस राजा का भेष बदलकर आए हैं, जिनके मन में छल कपट है, उनको श्री राम अपने काल के रूप में नजर आ रहे हैं। देश की प्रजा को, नगर वासियों को श्री राम एक ऐसे सुंदर गहने के रूप में नजर आ रहे थे जिसको कि देखकर मन मोहित ही हो जाए। जब मैं ये प्रसंग पढ़ रही थी तो मुझे लग रहा था कि मैं भी उन नगर वासियों में शामिल हूँ और इस भव्य दृश्य का आनंद ले रही। नगर की स्त्रियां श्री राम को अपने अपने भावों, अपनी अपनी पसंद के अनुसार ऐसे देख रही थी मानो वो एक बहुत ही सुंदर मूर्ति हो जो इतनी आकर्षक है कि मन बरबस ही उसकी तरफ खिंचता जाता है। जो शिक्षित लोग, जो विद्वान लोग वहां पर बैठे हुए हैं, उन्हें प्रभु का विराट रूप दिखाई दे रहा है। बहुत से मुंह हैं, हाथ हैं, नेत्र हैं, पैर हैं, सर हैं, और वो स्वयं में प्रकाशमान है। राजा जनक के परिवार को वो अपने ही परिवार के सदस्य लग रहे हैं, अपने ही सगे संबंधी लग रहे हैं। राजा जनक और उनकी रानियों को वो अपने ही बच्चे के रूप में दिखाई दे रहे हैं। योगियों ने उनको एक परम तत्व के रूप में देखा जो स्वयं प्रकाशित है। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को अपने उस इष्ट देव के रूप में देखा जिन पर की उनकी पूरी आस्था है। माँ सीता जो दुल्हन सीता हैं, उनके भाव, उनका स्नेह तो शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वयं माँ सीता अपने भावों को समझ नहीं पा रही हैं, कह नहीं पा रही हैं, तो कोई और व्यक्ति या कोई कवि कैसे उन भावों को समझ पाता या लिख पाता या कह पाता। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ए विधि रहा जाह जस भाऊ, तह तस देखयो कौशल राव। तो जिसका जैसा मन का भाव उसे वैसे ही दिखे कौशलाधीश श्री राम। एक ही व्यक्ति, लेकिन जितने उन्हें देखने वाले उतने ही अलग अलग मन के भाव। ऐसा ही है हमारा जीवन भी। जैसे जब एक अध्यापक कक्षा में दाखिल होता है तो हर एक विद्यार्थी के मन में उसके लिए अलग अलग भाव होते हैं। जो बच्चे होशियार होते हैं वो उस अध्यापक को अपना नायक समझते हैं,
अपना मार्गदर्शक समझते हैं। लेकिन जो बच्चे कम पढ़ने वाले होते हैं उनके लिए वही अध्यापक एक नापसंदीदा व्यक्ति है। जिंदगी के रिश्ते भी ऐसे ही हैं। एक ही व्यक्ति जो परिवार में बहुत ही प्यारा इंसान है वही ऑफिस में एक खड़ूस बॉस भी हो सकता है। एक ही व्यक्ति जिसको कोई अपना सच्चा दोस्त समझता है तो कोई दूसरा उसी से जलता भी हो सकता है। एक ही व्यक्ति किसी के लिए अच्छा हो सकता है तो किसी के लिए बुरा हो सकता है। हम हमारे मन के भावों के आधार पर सामने वाले को परखते हैं। लेकिन आखिर ये सामने वाला है कौन? ये वो व्यक्ति है जो जिंदगी में अलग अलग किरदार निभाता है, तभी तो अलग अलग व्यक्ति उसको अपने ही मन के भावों के हिसाब से जज करते हैं। यही जीवन का सार है। तो कैसा लगा आपको ये प्रसंग और इससे जुड़ी विचारधारा? अच्छी ही लगी होगी। तो फिर जल्दी से इस वीडियो को सबको शेयर कीजिए और AVKV आम बी खांसी को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।